दीवार जो है बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इलेक्ट्रिकल पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, कबोर्ड्स, सनशेड्स ये सब दीवार से अटैच होते हैं। इसीलिए हमें ब्रिकवर्क जो है बहुत ही क्वालिटी से बनना चाहिए। दीवार को स्ट्रेंथन और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें इन 12 चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। दीवार की मजबूती बढ़ाने के लिए कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे पहले दीवार की मजबूती के कारण हैं एक सीमेंट और दूसरा सैंड यानी रेत। पीपीसी सीमेंट का यूज़ करना है और सैंड जो है नॉन डस्टी और बिना धूल की होनी चाहिए। क्वालिटी ब्रिकवर्क के 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक एक करके देखेंगे, चलिए। नंबर 1, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। 1:3 या 1:4 रेशियो से जो है हमको मोटार मिक्स करना है। 1 भाग सीमेंट 3 भाग सैंड, या फिर 1 भाग सीमेंट 4 भाग सैंड से हमको सीमेंट और सैंड अच्छे से मिक्स करना है। नंबर 2, वेटिंग कॉलम एंड प्लिंथ बीम सरफेसेस। दीवार बनना शुरू करने से पहले कॉलम और प्लिंथ बीम के सरफेसेस को वाटर अप्लाई करना एक अच्छे ग्रिप और बॉन्ड के लिए। नंबर 3, अप्लाइंग स्लरी ऑन कॉलम फेसेस एंड प्लिंथ बीम। वाटर से कॉलम और प्लिंथ सरफेस को भिगोने के बाद स्लरी अप्लाई करना चाहिए ताकि एक स्टैंडर्ड ग्रिप और बॉन्ड पिलर और दीवार के बीच बना रहे। नंबर 4, सोकिंग और वाटरिंग ऑन ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी ईंट को अच्छे से भिगोना ताकि उसके ऊपर डस्ट रिमूव हो जाए और अच्छी तरह से मोटार और ब्रिक के बीच में बॉन्ड रहे। इससे हमको वॉल की स्ट्रेंथ बढ़ती है और मजबूती से टिकी रहती है। नंबर 5, फॉलोइंग प्रॉपर बॉन्ड। बॉन्ड से हमें मतलब ये है कि ब्रिकवर्क के 4 बॉन्ड्स हैं: स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड। इस बॉन्ड को फॉलो होने का मतलब ये है कि दीवार बहुत ही मजबूत और पकड़ से बनी जाएगी। मतलब यूं ही ईंट के ऊपर ईंट रखकर दीवार बनेंगे तो क्या होगा, दीवार जो है गिर जाएगी। अगर ईंट को एक सही तरीके से फॉलो होकर बनेंगे तो दीवार बहुत ही मजबूत बनेगी। नंबर 6, मोटार थिकनेस। इंटरनल वॉल्स के लिए 10 to 12 और एक्सटर्नल वॉल्स के लिए 12 to 15 mm की मोटार थिकनेस होनी चाहिए। ईंट और ईंट के बीच में की गैप को अच्छे से भरना है ताकि कोई गैप ना रह जाए बीच में। नंबर 7, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली स्ट्राइट वॉल। ब्रिकवर्क के दौरान हर लाइन को लाइन डोर और प्लम्बर से अच्छी तरह चेक करें ताकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस में दीवार स्ट्राइट हो। नंबर 8, फिल मोटार विदाउट गैप्स। मोटार से गैप्स अच्छी तरह भरना। ना भरने पर क्रैक्स आसानी से दीवार के अंदर आ सकते हैं और इससे दीवार कमज़ोर हो सकती है। ये मिस्त्री को आपको ज़रूर बोलना है कि गैप्स अच्छे से भरो। नंबर 9, कंक्रीट बेड फॉर वॉल। सिल लेवल और लिंटल लेवल पर कंक्रीट बेड डालना ज़रूरी है। अगर 4 इंच की दीवार हो तो एक स्टील रॉड कॉलम के अंदर ड्रिल करके रखना चाहिए, और या 9 इंच की दीवार हो तो 2 स्टील रॉड रखना चाहिए। इससे दीवार का स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। नंबर 10, वॉल शुड बी स्ट्राइट बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। एक और बार अच्छे से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में चेक करें ताकि दीवार स्ट्राइट है या बेंड है पता चल जाएगा। नंबर 11, ग्रूव्स यानी लाइंस। दीवार सिल लेवल या लिंटल लेवल पर पहुंचने के बाद ईंट के लेयर टू लेयर को लाइंस मारना ज़रूरी है ताकि प्लास्टरिंग करते वक्त दीवार और प्लास्टर के बीच में अच्छा बॉन्ड रहे। एंड नंबर 12, क्यूरिंग। सब स्टेप्स अच्छी तरह से फॉलो होने के बाद क्यूरिंग ऐसा स्टेप है जो हमको ज़रूर निभाना है। दीवार बनने के दूसरे दिन से ही क्यूरिंग करना शुरू कर देना चाहिए और कम से कम 1 हफ्ते तक क्यूरिंग करना ज़रूरी है। इससे दीवार की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि ब्रिकवर्क कैसे चलता है। अगर आप डिप्लोमा या बीटेक के स्टूडेंट हो या घर बनाने वाले हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ऐसे ही जानकारी के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।